हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फेल्किनान मॉडल। तो पिछली वीडियो में हमने क्राम्स मॉडल कवर किया था। तो क्राम्स मॉडल की कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी। इस बात को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया और इसी वजह से उन्होंने प्रपोज किया हमारा फेल्किनान मॉडल। तो देखो, क्राम्स मॉडल में ऐसी क्या कमियां थी। सबसे पहले तो वो सिर्फ स्टेरिक इफेक्ट के फोकस करता था और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को इग्नोर कर देता था। उसके अलावा इक्लिप्स ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्राम्स मॉडल में हमें देखने को मिलती है, जो कि लेस स्टेबल है। तो ये जो दो कमियां, ये जो दो ड्रॉबैक्स है, इनके चलते हमारा फेल्किन मॉडल प्रपोज किया गया, फेल्किनान मॉडल। तब देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हमने क्राम्स मॉडल में देखा था। हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पर राइट साइड से यहाँ पर हम व्यू करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये कार्बोनिल और ये आर, ये स्ट्रेट लाइन में है। ये देखो स्ट्रेट लाइन में है। और लार्ज ग्रुप एल ग्रुप ये एंटी है किसके, कार्बोनिल के। तो ये कार्बोनिल और ये लार्ज, ये है एंटी। ये लार्ज यहाँ आ गया। अब यहाँ पर से हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो स्मॉल साइज का ग्रुप है वो राइट साइड में रहेगा और ये जो मीडियम ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। और इससे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो से, क्योंकि यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, और हमारी मेजर प्रोडक्ट बना देगी। और अगर हमारी न्यूक्लियोफाइल मीडियम ग्रुप की स्टीरियो से अटैक करेगी तो हमारी माइनर प्रोडक्ट बनेगी। सिंपली इतना ही था हमारा क्राम्स रूल। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आर है और ये जो एल है, इन दोनों ग्रुप में क्या होता है, इक्लिप्सिंग होती है। ये देखो, आर और एल एक के पीछे एक है, तो इन दोनों में हमारा रिपल्सन हो सकता है इक्लिप्सिंग की वजह से। तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या किया गया कि एल को, लार्ज ग्रुप को यहाँ पर मूव कर दिया गया परपेंडिकुलर टू दिस कार्बोनिल। यहाँ पर लार्ज को मूव कर दिया गया तो मीडियम ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा और स्मॉल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। अब देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लार्ज को मूव करके यहाँ से यहाँ ले आए, मीडियम को यहाँ से यहाँ और स्मॉल को यहाँ से यहाँ ले आए। तो अब ये लार्ज ग्रुप देख सकते हो परपेंडिकुलर है इस कार्बोनिल के, तो यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म हो गई, जबकि तो हमारी रिपल्सन नहीं होने वाली। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, पर ये कार्बोनिल के पास से तो अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि कार्बोनिल पे है हमारा लोन पेयर और लोन पेयर करेगा रिपल्सन। तो यहाँ पर से कार्बोनिल से अटैक बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अटैक करेगा कहाँ से, आर ग्रुप के पास से। ये देखो यहाँ पर अटैक किया और हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्मॉल ग्रुप जो है वो आर के पास है और मीडियम जो है वो कार्बोनिल के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मीडियम ग्रुप हमारे आर के पास होती, ठीक है, ये एल ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे ना होके राइट साइड पे होती तो मीडियम ग्रुप यहाँ होती और स्मॉल ग्रुप यहाँ होती। सॉरी, मीडियम, हाँ मीडियम यहाँ, स्मॉल यहाँ होती, जो कि यहाँ पर है। तो उसमें क्या होता है कि मीडियम और आर के बीच जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, रिपल्सन होता है। तो हमें पता है कि कार्बोनिल के पास से तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला नहीं है। मीडियम ग्रुप और आर के पास से अटैक करेगा, तो आर के पास मीडियम ग्रुप है तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो मुश्किल होगी न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में। तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब है फेल्किनान मॉडल में। अब देखो, आर्गुमेंट्स क्या है कि लार्ज ग्रुप परपेंडिकुलर है कार्बोनिल के, तो वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन धारण करेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो आर के पास से अटैक करेगा, ना कि कार्बोनिल के पास से। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल पे है लोन पेयर और लोन पेयर करेगा रिपल्सन।
जिसकी वजह से कार्बोनिल के पास से नहीं बल्कि आर के पास से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। उसके बाद स्मॉल साइज ग्रुप जो है वो आर के पास रहेगा और मीडियम साइज ग्रुप जो है वो कार्बोनिल के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आर के पास से, तो आर के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, तो इसीलिए स्मॉल साइज ग्रुप को आर के पास रख दिया। बस यही 3 पॉइंट है। अब देखो क्राम और फेल्किन मॉडल में हम करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहली बात तो क्राम मॉडल में हम क्या करते थे कि कार्बोनिल और एल लार्ज साइज ग्रुप को एंटी रखते थे और स्मॉल ग्रुप की जो स्टीरियो होती थी वही से अटैक करवा देते थे हमारे न्यूक्लियोफाइल का, है ना, स्मॉल ग्रुप स्टीरियो से। पर फेल्किन मॉडल में वैसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि लार्ज ग्रुप परपेंडिकुलर होगी कार्बोनिल के और स्मॉल ग्रुप रहेगी आर के पास, तो ऑटोमेटिकली मीडियम ग्रुप रहेगी कार्बोनिल के पास। और क्या होगा कि स्मॉल ग्रुप की जो भी स्टीरियो है वहीं से अप्रोच करेगी हमारी न्यूक्लियोफाइल। अब सिमिलरिटी क्या है दोनों मॉडल्स में? तो क्राम और फेल्किनान दोनों ही मॉडल में हमारे सेम, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोडक्ट बनते हैं। देखो एग्जाम में आपको क्या करना है कि क्राम के मॉडल का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है। अगर पूछा गया हो कि फेल्किन मॉडल का यूज कर प्रोडक्ट निकालो, तभी जाकर आप फेल्किनान मॉडल का यूज करके प्रोडक्ट निकालेंगे, पर वो सेम ही प्रोडक्ट निकलता है मोस्टली। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाई है किसके लिए? ये फेल्किन मॉडल को हमारे याद रखने के लिए ट्रिक बनाई है, जैसे कि मैंने क्राम में बनाई थी। अब देखो फेल्किन है एक साइंटिस्ट, वो जाते हैं लखनऊ। लखनऊ में नवाब है, नवाब साहब से वो मिलते हैं और प्यार के बारे में कुछ बताते हैं फेल्किन नवाब साहब को। वो बोलते हैं कि लव प्यार चाहत, लव प्यार चाहत इज मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी मतलब कुछ खास चीज है नहीं, बहुत ही साधारण चीज है ये लव प्यार और चाहत, और ये सिर्फ रुलाता है। नवाब साहब, लव प्यार चाहत इज मीडियोक्रिटी सिर्फ रुलाता है नवाब साहब। तो लव प्यार चाहत LPC, एल से लार्ज, पी से परपेंडिकुलर, सी से कार्बोनिल, तो लार्ज ग्रुप हो गया हमारा परपेंडिकुलर टू कार्बोनिल। इच मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी से M और C, यानी मीडियम ग्रुप होगा किसके पास? कार्बोनिल के पास। सिर्फ रुलाता है, सिर्फ से S, रुलाता है से R। स्मॉल ग्रुप होगा किसके पास? R के पास। नवाब साहब, नवाब साहब यानी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ से? स्मॉल की स्टीरियो से। तो लार्ज परपेंडिकुलर टू कार्बोनिल, स्मॉल नियर कार्बोनिल, और सॉरी मीडियम नियर कार्बोनिल एंड स्मॉल नियर आर, एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ स्मॉल ग्रुप। तो ये है ट्रिक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।